हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस। कल हमने यूएस में एक शुरुआत पॉजिटिव देखी, बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट फेल अक्रॉस इंडाइसेस लेड बाय द आईटी स्टॉक्स, जहाँ पे नैस्डैक काफ़ी ज़ोर से गिरा। द ओनली कंसर्न इज़ द इन्फ्लेशन प्रेशर्स, और जिस तरीके से ईल्ड्स बढ़ रही हैं 2.82 के आसपास आ चुकी हैं 10 वहाँ पे ट्रेजरी यील्ड। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि द फेड हैज़ टू गो फॉर एन एग्रेसिव रेट हाइक। एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स भी वीक ओपन हुए हैं, बट अभी धीरे धीरे स्टडी हो रहे हैं। बट एसजीएक्स निफ्टी इज स्टिल इंडिकेटिंग 100 मोर देन 100 पॉइंट्स कट। सो 17,600 के नीचे क्लोजिंग हो सकती है, बट होपफुली आई एम होपिंग दैट 17,600 के नीचे क्लोजिंग ना हो आज के दिन में। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड हैज़ ड्रॉप बिलो $100 per barrel, तो which is a very good sign. Hopefully it stays there and goes furthermore below $80 over a period of time, जो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड हैज़ अप्रिशिएटेड ऑलमोस्ट लाइक $20-30 पर आउंस। सो जहाँ पे 1952 से लेके 1955 पे ट्रेड कर रहा है। कल इंट्राडे हाई 1970 का लगा था। तो गोल्ड में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है इन लास्ट कपल ऑफ डेज। रुपी की बात करें तो अगेंस्ट द डॉलर इट इज़ ट्रेडिंग जस्ट बिलो 76 रुपीज़, सो 95 पे ट्रेड कर रहा है। कल फ्लोज की हम बात करें तो फ्लोज कल नेगेटिव थे 1145 करोड़ का, और डीआई ने भी 486 करोड़ की खरीदारी की है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 50% DIs हैव बॉट ऑफ व्हाट दी FIs हैव सोल्ड। 10 ईयर जीसेक ये एक बिकॉज ऑफ फिर से मैं कहूँगा कि इन्फ्लेशन प्रेशर की वजह से द बॉन्ड यील्ड हैज़ रिजन मोर देन 100 बेसिस पॉइंट फ्रॉम द लोज ऑफ 610 615। तब से ही हम मेंशन कर रहे हैं कि आपको लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स में थोड़ा दूर रहना चाहिए, और वहाँ से हमने 100 बेसिस पॉइंट का जंप देखा है। नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट क्लोज टू 714 715, और ये कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था कि इट इज़ वेरी इजी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन प्रेशर कि ये 7% को आराम से ब्रीच कर जाएगा। एंड फाइनली इट हैज़ हैपेंड लास्ट कपल ऑफ डेज एंड इट इज़ स्टेडी एट अराउंड मोर देन 7%। एक डोमेस्टिक न्यूज़ की एयर ट्रैफिक की बात करेंगे तो एयर ट्रैफिक विजिट्स द फाइनेंशियल ईयर, बट इट इज़ नॉट अ राइट साइन बिकॉज द FY 2021 जहाँ पे लॉट ऑफ लॉकडाउन्स वर देयर, एयर ट्रैफिक बहुत ही कम था। उसके कंपैरिजन में 21-22 में ग्रोथ हैज़ बीन 59%, बट इफ़ आई कंपेयर विद द प्री कोविड period, then it is still lower 40%. So obviously this year would be a very very critical year for the air traffic airline industry, when hopefully जिस तरीके से most of the मतलब मेरे ख्याल से अभी तो लॉकडाउन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है एंड पीपल वांट टू गो आउट एंड ट्रैवल। सो मुझे लगता है ये साल एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए अच्छा होना चाहिए, प्रोवाइडेड एट अ टर्बाइन फ्यूल विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। ऑलमोस्ट 40% उनका जो कॉस्ट है वो एयर टर्बाइन फ्यूल का होता है, और अगर ये महंगा रहता है देन द एयरलाइन इंडस्ट्री ब्लीड्स। सो मुझे लगता है कि अगर एयर टर्बाइन फ्यूल विद द क्रूड प्राइसेस कमिंग डाउन, दिस विल बेनिफिट द एयरलाइन इंडस्ट्री, एंड होपफुली दिस फाइनेंशियल ईयर शुड बी अ गुड ईयर फॉर द एयरलाइन इंडस्ट्री एंड द ट्रैवल इंडस्ट्री एज सच। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट जोन में सपोर्ट लेवल के आसपास ही चल रहा है काफ़ी दिनों से। 17,800 हम कई बार हमने मेंशन किया था, उसके आसपास ही चल रहा है, 50-100 पॉइंट आगे पीछे। इसके नीचे 17,600, ये भी मैं आपको मेंशन किया था कई बार लास्ट 3-4 वीडियोस में। सो 17,600 17,800 एक रेंज है। होपफुली ये वीक, जैसे मैं कह रहा हूँ कल के वीडियो पे भी मैंने मेंशन किया था कि ये वीक बहुत ही क्रिटिकल है, और टू सी हाउ द नेक्स्ट फ्यू वीक्स पैन्स आउट। अगर ये वीक हम पॉजिटिव क्लोज होते हैं अबाव 17,800 एंड प्रेफरेबली 17,900, देन इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन सी अ न्यू हाई ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। सो बट इट इज़ विद द कंडीशन कि ये हफ्ता हम पॉजिटिव क्लोज हो above 17,900 to be precise। 17,800 के भी ऊपर क्लोज हुआ then it is kind of, yes it is fine, but 17,900 becomes a very important point।
सो ये रहा निफ्टी का व्यू. इन केस ऑफ स्टॉक्स वी हैव बीन फेयरली गुड इन पिकिंग अप दिस राइट स्टॉक. तो जहाँ पे हमने अडानी को बहुत ज़्यादा चेज़ किया और धीरे धीरे हम उसमें प्रॉफिट बुकिंग करे जा रहे हैं ऑन अ एवरी हाई लेवल्स. अडानी ग्रीन हैज़ डन वेल, अडानी एंटरप्राइज, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर. हम पावर में तो बहुत हम करीबन 200 सवा 200 के लेवल पे हमने प्रॉफिट मोर और लेस बुक कर लिया था. बट अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइज हम धीरे धीरे हर इंक्रीज पे अपनी पोजीशंस कम कर रहे हैं. तो दैट रिमेन्स देयर. गोकुल एग्रो मैंने कल या परसों भी मेंशन किया था. कल इसने गिरते हुए मार्केट में एक नया 52 वीक हाई लगाया है. 85.30 का क्लोज 85 का आया है. तो यहाँ पे अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ. मेरा टारगेट मिनिमम 95 से 100 रुपीज़ है. बट मुझे लगता है ये 110 115 का पोटेंशियल रखता है. बैंकिंग स्टॉक्स लुक्स ओके, बट बिकॉज ऑफ हाई बीटा सेक्टर तो ये थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिचुएशन. खास करके आईटी स्टॉक्स थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है बिकॉज ऑफ द नैस्डैक कमिंग डाउन. बट टीसीएस के रिजल्ट्स कल आए थे, अच्छे रहे. डिविडेंड भी डिक्लेयर किया 21 रुपीज़ का. मुझे लगता है ये भी एक कंसोलिडेशन जोन से अब किस तरीके से ये मूव करता है. मुझे लगता है डाउन साइड बहुत लिमिटेड है. Upside, it is very clear that over the next year or so, I'm looking at 20-25% in case of TCS. Gabriel हमने कल mention किया था. In a falling market, it was up by almost 1.5-2%. So Gabriel India did well. उसके साथ साथ हम अडानी पोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था 875 से लेके 900. वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए. एंड द नेक्स्ट लेवल इज़ बियॉन्ड 925 950 लेवल्स. वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो. TV18 एक और एक स्टॉक है, मीडिया स्टॉक है. उसके साथ सन टीवी है. दो ये स्टॉक्स है. सन टीवी जनरली स्पीकिंग FNO स्टॉक है और बहुत जल्दी FNO बैन में आ जाता है. तो एक उसका इशू है सन टीवी का. अदरवाइज बोथ द स्टॉक्स एक्चुअली मीडिया एज अ सेक्टर इट्स लुकिंग वेरी गुड. सो TV18 हो गया, जी एंटरटेनमेंट, सन टीवी, ये तीनों ही स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं. नॉट जस्ट फॉर टुडे और कपल ऑफ डेज, फॉर द ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months टाइम मीडिया लुक्स वेरी 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 गुड. साथ साथ ITC ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया था आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन. होपफुली इट स्टेज अबाउट 260 लेवल्स. हम अगर स्टॉप लॉस रख के आपको चलना तो 255 का स्टॉप लॉस लेके हर गिरावट पे क्लोजर टू 260 262 लेवल्स वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ क्लोज टू अगेन 300 रुपीज़. लास्टली मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, ये फार्मा एज अ सेक्टर इट्स लुकिंग गुड. आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर नहीं लेना है बिकॉज ऑफ दी FDA अप्रूवल्स एंड ऑल, आप फार्मा इंडेक्स ले सकते हो, फार्मा ETF ले सकते हो. सो व्हेन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट दिस, द फार्मा ETF वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 1370-75. अब ये क्लोजर टू 14 रुपीज़ तक आ चुका है. तो वहाँ पे हमने 2-2.5% का अपमूव देखा है फार्मा इंडेक्स में. मुझे लगता है इसमें बहुत पोटेंशियल है और मैंने पहले भी कहा था मुझे लगता है ईजीली इसमें 10-15% का अपसाइड है. 2-3% हो चुका है. अभी भी मुझे लगता है 10-12% का अपसाइड बेयर मिनिमम इसमें मुझे लगता है फार्मा इंडेक्स में है. साथ साथ अशोक लेलैंड इज़ लुकिंग गुड, बट ये चल चुका है स्टॉक फ्रॉम 110 लेवल से 130. सो इसका जो रेजिस्टेंस है करीबन 135 से लेके 138 है. मुश्किल है क्रॉस करना. अगर ये क्रॉस करता है तो ही जाके ये 150-55 तक जाएगा. तो ये अवॉइड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो ये कुछ स्टॉक्स है, कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे मैं पॉजिटिव हूँ, जो मैंने आपसे शेयर किया. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए. और अगर आपकी कोई राय या कोई सुझाव है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स. सो थैंक यू सो मच.